हमारे साथ कुंवर रेवती रमन सिंह सर हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और इलाहाबाद सीट से 2 बार के सांसद। 2004 में जीते, 2009 में जीते और 2004 वाली जीत तो बड़ी जीत थी क्योंकि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी को हराया था। बाबू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अभी आपके बेटे उज्जवल रमन सिंह जी चुनावी मैदान में हैं कांग्रेस के सिंबल पर। उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और कैसा सपोर्ट मिल पा रहा है? हमारे हिसाब से तो सपोर्ट अच्छा है। ये चुनाव उज्जवल रमन सिंह या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही, यहाँ के इलाहाबाद के प्रयागराज की जनता लड़ रही। हमें पूरी उम्मीद है कि जब जनता वर्सेस अदर्स चुनाव होता है तो हमेशा जीत जनता की होती है। 2004 में भी ऐसा ही हुआ था। और एक बात और बता दें कि जब इलाहाबाद में प्रयागराज में परिवर्तन होता है तो दिल्ली में भी परिवर्तन होता है। इस बार परिवर्तन हो रहा है यहाँ परिवर्तन होगा तो दिल्ली में भी परिवर्तन की उम्मीद है। बाबू जी, लड़ाई 2004 में ज्यादा आसान थी अभी, क्योंकि 2004 में जब आप मुरली मनोहर जोशी जी के खिलाफ उतरे थे तो उससे पहले अटल जी की सरकार में वो HRD मिनिस्टर थे, एक बड़ा कद था उनका, तब लड़ाई कठिन थी। आप देखिए, हर लड़ाई कठिन होती है, हर लड़ाई कठिन होती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब जनता सड़कों पर उतर है तब वो लड़ाई कठिन नहीं होती। लेकिन बाबू जी, ये पहला चुनाव होगा जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी नहीं हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप सबको, समाजवादी पार्टी को या फिर गठबंधन को। उनके नहीं रहने से चुनौती थोड़ी बढ़ी है? आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ने सब संभाल लिया है? नहीं, अखिलेश जी ने संभाल लिया है, लेकिन मुलायम सिंह जी उनका अलग अपना एक व्यक्तित्व था। और सबसे ज़्यादा तो हमारे उनके रिश्ते बहुत करीबी थे, मित्रता के थे। अखिलेश जी ने उनकी विरासत संभाल ली है, लेकिन मुलायम सिंह का अपना उनका अलग व्यक्तित्व था। अभी उज्जवल जी सपा से कांग्रेस में आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी उधर कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। लोग जान गए हैं कि गठबंधन में है, गठबंधन में चाहे कांग्रेस से लड़े चाहे सपा से लड़े, बात एक ही है। इसलिए जनता में कोई ऐसी बात। बाबू जी, जैसा आपका व्यक्तित्व रहा है यहाँ पर प्रयागराज में, ऐसे ही केशवनाथ त्रिपाठी सर का भी था और सामने उनके बेटे नीरज त्रिपाठी हैं। आपको लग रहा है कि मुकाबला चुनौतीपूर्ण है, एक बढ़िया टाइट फाइट देखने को मिलेगी उज्जवल और नीरज जी के बीच में? देखिए, हमेशा चुनाव टाइट ही रहता है, तो रिजल्ट बताता है। तो चुनाव तो है, लड़ाई तो है सब, क्योंकि खाली नीरज नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा लड़ रही है। भाजपा का अपना एक संगठन है जी, तो इसलिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। बाबू जी, आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? उधर सरकार गिना रही है कि हमने आर्टिकल 370 हटाया, 3 तलाक के खिलाफ हमने कानून बनाया, हमने राम मंदिर का निर्माण किया, दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। सामने से गिनाया जा रहा है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को। आपके हिसाब से कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहने वाले हैं? देखिए, हर मोर्चे पर ये सरकार असफल रही, फेल रही है। जैसे किसान के मोर्चे पर इन्होंने कहा तक दुगना आय करेंगे, आज तक दुगना आय कर नहीं पाए। किसानों ने जब आंदोलन किया 800 किसान मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर दूर जहाँ वो धरना दे रहे थे नहीं जा पाए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, चरम पर है कि जो आम आदमी है या मिडिल क्लास का आदमी है वो बहुत परेशान है महंगाई से। उसे पूरी जनता ही है परेशान। तीसरे, इन्होंने बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पिछले 5 साल में एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। सब चीज़ का पेपर लीक हो जा रहा, अभी नीट का भी हो गया जी। तो एक भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। राहुल गांधी जी ने कहा है कि 30 लाख सरकारी नौकरी हम तत्काल देंगे। तो एक बहुत बड़ी घोषणा है। बाबू जी, जिस जनता की आप बात कर रहे हैं वही जनता जब अयोध्या जाती है, रामलला के दर्शन करती है, कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं,
तो वो ये भी कह रही है कि देखिए जो ये हो गया है इसके लिए 500 वर्षों की तपस्या हमें करनी पड़ी, 500 वर्षों का इंतजार रामलला को करना पड़ा। तो वो कह रही कि जो मोदी जी ने कर दिया ये इससे पहले किसी ने करने की कोशिश भी नहीं की। देखिए मोदी जी ने किया नहीं, ये किया सुप्रीम कोर्ट ने। हमको सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए। मोदी जी ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और वो भी अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना नहीं चाहिए। शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में वर्जित है, और अगर करना भी चाहिए था तो देश के शंकराचार्यों को करना चाहिए धर्म के अनुसार। ओके। वो हुआ नहीं, उसको मोदी जी ने कर दिया। देश के राष्ट्रपति से भी नहीं करवाया क्योंकि अनुसूचित जनजाति की थी, जनजाति की महिला थी, उनसे भी नहीं करवाया, स्वयं उन्होंने कर दिया। और उसमें दर्शन करने वीआईपी में कौन गया था? स्वयं प्रधानमंत्री, अडानी, अंबानी, फिल्म स्टार, यही वीआईपी दर्शन किया। आम जनता तो धूप में धक्के खा के लाइन में लगी हुई थी, उनके लिए तो रेड कारपेट नहीं बिछाया गया। तो मंदिर का मुद्दा हम तो घूम के देख रहे हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। ओके। जनता में। पर बाबू जी वो लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नेताओं को राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। तब आप थे मुलायम सिंह यादव के साथ में बाबू जी जब गोलियां चली थी? हाँ, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी कि गोली चलवानी पड़ी? चलाया कि मुलायम सिंह जी ने संविधान के रक्षा के लिए गोली चलाई। उसमें मुलायम सिंह जी का कोई वो नहीं था, रोल नहीं था, क्योंकि संविधान के अनुसार मुलायम सिंह जी बंधे हुए थे और उन्होंने गोली चलाई थी। और उस समय जो सरकारी आंकड़े हैं 14 लोग शहीद हुए थे। उसका उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया कि पूरी सरजू लाल हो गई, खून से लथपथ हो गई। 14 ही लोग शहीद हुए थे। शहीद मानते हैं आप उन्हें बाबू जी? अरे वो एक कॉज के लिए गए तो शहीद ही हो गए। शहीद। कोई पछतावा है आज कि तब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था? नहीं, वो तो देखिए पछतावा इसलिए नहीं कि वो तो संविधान के रक्षा के लिए उन्होंने किया था। मुलायम सिंह की अपनी कोई निजी गलती नहीं थी, वो मुख्यमंत्री थे, संविधान से बंधे हुए थे। आप अभी गए रामलला के दर्शन करने बाबू जी? हम तो अभी जा नहीं पाए, अभी हम तो चुनाव में हैं, चुनाव के बाद जाएंगे। हमारे गांव में खुद ही भगवान राघवेंद्र का मंदिर है। ओके। वैष्णो धाम का, उसे हम जाएंगे जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद जाएंगे। धन्यवाद बाबू जी, समय निकाल कर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।